नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। गहरी खाई में गिरी कार, दो घरों के बुझे चिराग, एक की अगले माह होनी थी शादी। चंबा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। भद्रवाह पथरी सड़क पर थणाला के पास हिमाचल नंबर की कार करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 22 साल का संदीप उर्फ रिंकू कार चला रहा था। हादसा इतना भीषण था कि संदीप की मौके पर ही मौत हो गई और कार के परखच्चे उड़ गए। 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां भजोत्रा निवासी चंद्रमणि ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 अन्य युवक कैलाश कुमार और जयराम सिंह अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। सबसे बड़ा सदमा इस बात का है कि संदीप की अगले महीने शादी होनी थी और घर में पूरी तैयारियां चल रही थी। जिस घर में कुछ हफ्तों बाद शहनाइयां बजनी थी, आज उसी घर में चीखें और मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। हिमाचल में शुरू हुई पटवारी भर्ती, 530 पदों के लिए एचपीआरसीए ने मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। हिमाचल में राजस्व विभाग में पटवारी के 530 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी के 530 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को एचपीआरसीए की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ हिमाचल के स्थानीय युवाओं के लिए है, इसलिए हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। इस बार पटवारियों की नियुक्ति सुखो सरकार की नई नीति जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत की जाएगी। चयनित युवाओं को राज्य कैडर में नियुक्त किया जाएगा, यानी उन्हें प्रदेश के किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। इससे राजस्व विभाग को नई ऊर्जा मिलेगी और ग्रामीण प्रशासन में वर्षों से चल रही कमी पूरी होगी। पटवारी के 530 पदों पर भर्ती को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। 210 पद सामान्य वर्ग, 64 पद ईडब्ल्यूएस, 100 पद एससी, साथ ही ओबीसी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी निर्धारित हिस्सेदारी तय की गई है। सभी अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और इसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। पटवारी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास रखी गई है। वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्गों, सरकारी कर्मचारियों व पूर्व सैनिकों को आयु में छूट दी जाएगी। पटवारी भर्ती के लिए सरकार ने आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया है। यह आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए होगा। पहले उम्मीदवारों को एचपीआरसीए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 120 अंकों की परीक्षा 1.5 घंटे में पूरी करनी होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान व एचपीजीके, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, सामाजिक विज्ञान, सामान्य हिंदी व अंग्रेजी 10वीं स्तर। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं चयनित पटवारियों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में 12,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। आगे चलकर सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत इन्हें स्थायी करने की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है। हिमाचल बीजेपी चीफ बिंदल के भाई राम कुमार की बड़ी मुश्किलें, फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। सोलन से एक बड़ा और संवेदनशील मामला फिर से सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के भाई 81 वर्षीय डॉक्टर राम कुमार बिंदल पर 25 साल की युवती ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार युवती के शरीर से लिए गए जैविक सबूतों में मौजूद लार के सैंपल आरोपी के सैंपल से मैच हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यह वैज्ञानिक साक्ष्य शिकायत में दर्ज आरोपों को मजबूती देते हैं। इतना ही नहीं, जांच में कुछ और अहम बातें भी सामने आई हैं। घटना वाले दिन पीड़िता का क्लिनिक से रोते हुए निकलना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। उस समय क्लिनिक में महिला स्टाफ मौजूद नहीं था और मरीजों के रजिस्टर से वह पन्ना फाड़ा मिला, जिसमें युवती का नाम दर्ज बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद क्लिनिक में सफाई कर ताला लगा देने जैसी बातें भी पुलिस को शुरू से संदिग्ध लगी। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को सिरमौर की इस युवती ने पुलिस में शिकायत दी थी कि इलाज के बहाने क्लिनिक के अंदर उसके साथ दुराचार हुआ।
शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने डॉक्टर राम कुमार बिंदल को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब जब फोरेंसिक साक्ष्य आरोपियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पहले ही इसे राजनीतिक साजिश बता चुके हैं, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मामला फिर से बहस के केंद्र में आ गया है। हिमाचल महिला आयोग भी इस केस की रिपोर्ट मांग चुका है और निष्पक्ष व तेज जांच की बात कह रहा है। फिलहाल मामला अदालत और जांच एजेंसियों के पाले में है और सबकी नजरें आने वाले कदमों पर टिकी हैं। T20 मैच से पहले कांगड़ा एयरपोर्ट पर मिला जिंदा कारतूस, नकदी से भरा बैग, मचा हड़कंप। कांगड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 फाइनल से ठीक पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। हिमाचल के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई। ये घटना उस समय सामने आई जब दिल्ली जाने वाली उड़ान के लिए चेक इन और लगेज स्कैनिंग चल रही थी। सिक्योरिटी स्कैन में एक बैग में संदिग्ध चीजें दिखी, जिस पर तुरंत बैग को अलग कर उसकी डिटेल जांच की गई। जांच में उस बैग से 78 जिंदा कारतूस, जो छोटी दूरी के बताए जा रहे हैं, और करीब 4 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इतनी बड़ी संख्या में कारतूस और नकदी मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट हो गए और मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। आरोपी की पहचान धर्मशाला के चिलगाड़ी निवासी पूर्व सैन्य अधिकारी, एक रिटायर्ड कर्नल के रूप में हुई है। पूछताछ में वह कारतूसों के लिए कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र पेश नहीं कर पाया। इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया और बरामद कारतूसों को कब्जे में लेकर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने पुष्टि की है कि फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतने सारे जिंदा कारतूस कहां से आए और इन्हें लेकर वह कहां जा रहा था। T20 फाइनल से पहले जब प्रदेश में हाई अलर्ट और कड़ी सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, ऐसे में एयरपोर्ट पर हुआ यह खुलासा हवाई सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब पूरा मामला पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है और आगे की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। बॉलीवुड स्टार ने बनाया फर्जी हिमाचली सर्टिफिकेट, जुब्बल राज घराना पहुंचा कोर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला से खबर सामने आई है, जहां बॉलीवुड एक्टर और पूर्व रग्बी खिलाड़ी राहुल बोस पर फर्जी हिमाचली सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप लगे हैं। जुब्बल राज घराने की राजकुमारी दिव्या कुमारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि राहुल बोस ने हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल गलत जानकारी देकर हासिल किया, ताकि वे रग्बी से जुड़े राजनीति में अपना फायदा उठा सकें। दिव्या का कहना है कि राहुल बोस ने 24 सितंबर को हिमाचली निवासी प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें लिखा गया कि वे पिछले 16 साल से कसौली में रह रहे हैं, जबकि उनके आधार कार्ड और पासपोर्ट में महाराष्ट्र दर्ज है और वह पहले वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक ही समय में 2 अलग अलग राज्यों का डोमिसाइल कोई व्यक्ति कैसे रख सकता है। दिव्या का आरोप है कि साल 2023 में राहुल बोस ने वादा किया था कि वे मिलकर हिमाचल में आधिकारिक रग्बी ढांचा तैयार करेंगे, जिस भरोसे पर शिमला, कुल्लू, सिरमौर और सोलन में यूनिट्स बनाई गई, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी गई और टीमें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजी गई। लेकिन 2 साल बाद अचानक बिना चुनाव कराए नई रग्बी एसोसिएशन बना दी गई और उनकी पूरी टीम को किनारे कर दिया गया। दिव्या ने अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका में आरोप है कि राहुल बोस ने शाही परिवार की पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से हिमाचल डोमिसाइल बनवाया और रग्बी फेडरेशन में अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी, जिस पर अब खेल जगत और हिमाचल के लोगों की नजर टिकी हुई है। बीटेक के दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में कई विद्यार्थी फेल, कुलपति ने दिए जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूआईटी में बीटेक दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने गंभीर आपत्ति जताई है। कई विद्यार्थियों का कहना है कि उनका पेपर अच्छा गया था, फिर भी उन्हें फेल दिखा दिया गया, जिनमें पहले टॉपर रहे छात्र भी शामिल हैं। नाराज छात्र अब उत्तर पुस्तिकाओं के निःशुल्क रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आरटीआई के जरिए पूरा मामला उठाएंगे। उधर बीटेक दूसरे व चौथे सेमेस्टर में 5% कम रहने पर कुलपति पहले ही जांच कमेटी बिठा चुके हैं, जो अभी रिपोर्ट तैयार कर रही है। युग हत्याकांड के 2 आरोपियों की फांसी उम्र कैद में बदलने और एक की रिहाई के खिलाफ परिजन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 4 साल के मासूम युग गुप्ता की जघन्य हत्या वाले मामले में उसके परिजनों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिवार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर मांग की है कि 2 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने और तीसरे आरोपी को बरी करने वाले फैसले को रद्द किया जाए।
याद रहे कि शिमला की निचली अदालत ने 5 सितंबर 2018 को चंद्र शर्मा, विक्रांत बख्शी और तेजिंदर पाल को युग के अपहरण, यातना और हत्या का दोषी करार देकर तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन 23 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने आदेश बदलते हुए 2 की सजा को उम्र कैद कर दिया और तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि युग को फिरौती के लिए अगवा किया गया, उसे शराब पिलाई गई और भारी पत्थर से बांधकर नगर निगम के पानी के टैंक में फेंक दिया गया था। इसलिए दोषियों को फांसी से कम सजा स्वीकार नहीं होगी और अब अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।